बेटा बहुत हो गया तुम्हारा इंडिया व्यूज के साथ खेलना, यूट्यूब खेलना, चलो अपना सामान बांधो। और अब प्राउड मूवमेंट फॉर पाकिस्तान, मोहसिन नकवी की जितनी तारीफें की जाए कम है। ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया ने वीजाज बंद करके रखे हुए हैं पाकिस्तानी फैंस के साथ क्या हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी इतने सालों के बाद आईसीसी इवेंट आया और पकड़ के फाइनल दुबई के अंदर हो गया। तो पीएसएल का जो उसका टीम है, लाहौर कलंदर है, क्या है, मच कलंदर है, जो भी है बंदर है। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और ये है मेरा चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, वो कहावत सुनी है ना आपने कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, पर शायद यहां पर ज्यादा एक्ट है चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। ये कहावत मैं यूज कर रही हूं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए जो आप जानते ही हैं बैन होने के बाद कहीं ना कहीं अपनी पहुंच फिर से बनाना चाहते हैं आप लोगों यानी इंडियन व्यूअर्स के सामने, और इसीलिए दूसरे नंबर का चैनल खोल के, 2 नंबरी चैनल खोल के वापस आपके सामने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इन चैनल्स के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूं, लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूं, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उसके लिए जिस तरह की एक खुशी बयान कर रहे हैं, और मजा इस बात का है कि ये अपने नए चैनल पर कर रहे हैं जहां पर इनके पास थोड़े बहुत लेकिन इंडियन व्यूअर्स हैं। ऑफ कोर्स इस बात की मुझे बहुत खुशी है और बहुत थैंक गॉड फॉर दैट एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर दैट कि इन लोगों ने, स्पेशली इस शख्स ने जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूं, इसके चैनल पर उसको इतनी बढ़ोतरी नहीं मिली है जैसे शायद उसने एक्सपेक्ट की होगी। अब भी उसके व्यूज बहुत कम आ रहे हैं कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी इन हिज ओरिजिनल चैनल, लेकिन थोड़े बहुत तो आ रहे हैं और इसीलिए शायद वो अब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नजरिया आप लोगों के सामने रखना चाह रहा है। और यही नजरिया क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स का भी है, बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का भी है, इसीलिए मैं ये आपके सामने लेकर आ रही हूं। बिकॉज आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इस शख्स ने ये वीडियो अपने ओरिजिनल चैनल पर नहीं बनाया, आप लोगों से यानी इंडियन व्यूअर्स से छुपा कर नहीं बनाया, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो है ये उस वर्ल्ड कप को लेकर जो विमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप, जो ओरिजिनली जिसका होस्ट इंडिया था और अब जहां बताया जा रहा है कि वो एक हाइब्रिड स्टेट में होने वाला है, उसका भी हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया है और इंडिया और कोलंबो में, श्रीलंका में ये मैचेस शेयर होने वाले हैं। पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका में खेलेगा अपने मैचेस। तो अब हुआ क्या है कि इनको लग गए हैं पर, और अब इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से इंडिया ने इनके साथ किया चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल खेलकर, एक ही वेन्यू पर खेलकर एटसेट्रा एटसेट्रा, अब पाकिस्तान भी वही करने वाला है। और जिस तरह इंडिया ने ये किया कि फाइनल्स और सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल जो था वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, वैसा ही शायद इनकी टीम भी इंडिया के साथ कर दे। बहुत बड़े बोल हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल से क्वालिफाइंग ग्राउंड खेल के क्वालिफाई हुई है इनकी विमेंस टीम। तो ये जो ख्वाब देख रहे हैं सेमीफाइनल के और स्पेशली फाइनल के, वो ख्वाब ही हैं। लेकिन कहते क्या है मैं आपको सुनाती हूं और हम थोड़ा सा मजे लेते हैं। सो यस, ये शख्स है चौधरी वलीद राउफ। इनके बारे में जितनी तारीफें या ऑपोजिट तारीफें किया जाए वो कम है। आप सब जानते हैं कि मैं इनको और इनकी पूरी वानर सेना को वही कहती हूँ, वानर सेना, जिसे ये बिठाकर एक पैनल ऑफ गेस्ट्स बिठाकर एक क्रिकेट एनालिसिस देते थे जिसको आप लोग सिर्फ मजे लेने के लिए जाकर देखते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने खूब कमाया है इंडिया के थ्रू, जितना भी पैसा इन्होंने कमाया है। एंड आई एम सरप्राइज कि अभी जब इनके इतने व्यूज कम हो चुके हैं तो अच्छा ये ना होता कि इनकी फैमिली इनको बोलती कि बेटा बहुत हो गया तुम्हारा इंडिया व्यूज के साथ खेलना, यूट्यूब खेलना, चलो अपना सामान बांधो और अब कोई काम धंधा करो, तुम्हारी तो फैमिली भी है, क्योंकि पिछले साल इनकी शादी भी हुई है। और जहां तक मैंने एक वीडियो देखा था राजवीर खुराना का, उनके हिसाब से ये शख्स जो है इसने काफी पैसे कमाए हैं और काफी धूमधाम से शादी करी है अपनी, इन अ वे अंबानी स्टाइल वेडिंग करी है अपनी इंडिया के पैसों के दम पे। तो अब जब ये फैमिली वाला बन चुका है तो ये जो व्यूज इसे आ रहे हैं इससे तो इसकी कोई कमाई नहीं होने वाली। तो ये क्या होप कर रहा है, क्या एक ना एक दिन वापस इंडिया से वैसे ही व्यूज ले लेगा? क्या इसे लगता है कि अगर इसका चैनल बढ़ भी गया, जो कि नहीं बढ़ेगा क्योंकि काफी इंडिया के जो लोग हैं वो अवेयर हो चुके हैं, तो क्या वैसा ही उन्हीं बुलंदियों को छू लेगा जो इसका पहला चैनल छूता था? आई डाउट दैट वेरी मच। तो इसे दूसरा काम धंधा करने के लिए कोई एडवाइस क्यों नहीं करता है कि बेटा अपना पेट पालने के लिए दूसरी कोई नौकरी कर ले या कोई दुकान खोल ले, दूसरी कोई ठेला खोल ले?
नहीं, इसने तो यही बातें करनी है। तो चलिए देखते हैं कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में ये क्या कह रहा है। प्राउड मूवमेंट फॉर पाकिस्तान। मोहसिन नकवी की जितनी तारीफें की जाए कम है। आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दी है वुमेन्स वर्ल्ड कप का। इस वर्ल्ड कप की शेड्यूल के अंदर सबसे अहम चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 से 3 चीजें अहम है। आपको याद होगा एक एग्रीमेंट हुआ था कि 3 साल के लिए पाकिस्तान और इंडिया न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे, लेकिन इंडिया वाले ये कह रहे थे हमने तो खेल लिया, लेकिन हमारी बारी जब आएगी तो तुम लोग आओगे इंडिया के अंदर। हुआ क्या है कि अगर आप इस शेड्यूल को देखेंगे, पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका के अंदर है। पहली चीज यहाँ पे पाकिस्तान की जीत हुई। दूसरी खबर ये आई थी, आपको याद होगा कि सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया के अलावा कहीं होंगे ही नहीं। यही खबर थी ना, इंडियन मीडिया यही कह रहा था कि सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया के अंदर ही होंगे, चाहे जो मर्जी कर लो। लेकिन खबर क्या आई है कि इस शेड्यूल के मुताबिक अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो पाकिस्तान फर्स्ट सेमीफाइनल खेलेगा, जो कि होगा कोलंबो के अंदर। लेकिन अगर पाकिस्तान फर्स्ट सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई करता तो वो वाला जो सेमीफाइनल होगा वो गुवाहाटी इंडिया के अंदर होगा। यहाँ वही गुवाहाटी नहीं होता है, गुवाहाटी होता है या गुवाहाटी होता है। गुवाहाटी मतलब गुवाहाटी। क्या पाकिस्तान को विक्ट्री मिलेगी कि सेमीफाइनल भी उधर होगा श्रीलंका के अंदर। फिर सबसे अहम चीज फाइनल, एक इंडिया अगर वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और अगर फाइनल ही उसके मुल्क के अंदर ना हो तो क्या होगा। अगर पाकिस्तान फाइनल के अंदर चलेगी तो कोलंबो होस्ट करेगा वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल। जी हाँ, ये एक और विक्ट्री पाकिस्तान को मिल गई है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर हुआ, इसके बाद से कहा जा रहा था नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। लेकिन हुआ क्या है कि 5 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान कोलंबो के अंदर मैच खेलेंगे। अभी इस आदमी को या बल्कि इनकी पूरे कंट्री में जितने भी इनके लोग हैं उनको कौन समझाए क्या। समझने से तो ये रहे, जब अपनी किसी भी छोटी मोटी चीज को विक्ट्री मान लेते हैं, वही यहां पर भी ये विक्ट्री बना के बैठे हैं इस बात को कि मैच भी होगा और इनके हिसाब से वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा और पाकिस्तान कोलंबो में रहेगी और बाकी टीम्स को आके कोलंबो में खेलना पड़ेगा उनके साथ मैच। और क्योंकि ये राउंड रॉबिन है, यानी कि जैसे 23 का वर्ल्ड कप हुआ था वैसे हर टीम को हर दूसरी टीम के साथ मैच खेलना है लीग स्टेज में, तो यानी कि हर टीम ट्रैवल करेगी कोलंबो और वहां जाकर मैच खेलेगी पाकिस्तान की टीम के साथ। विमेंस की जो जितने भी टीम होंगी वो सब ये करेंगी। अब इसे कौन बताए, बल्कि इसे मालूम होगा, लेकिन ये बात ये कर नहीं रहा है कि ये जो चीज हुई है वो इसीलिए हुई है। इसमें कोई मोहसिन नकवी का हाथ नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया ने वीजाज बंद करके रखे हुए हैं पाकिस्तानियों के। तो ये पाकिस्तानियों को जो वीजा नहीं मिलेगा, उनकी टीम को जो वीजा नहीं मिलेगा, खेलने वाले खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ एक्सेट्रा, उनको जब वीजा ही नहीं मिलेगा, उनको जब एंट्री ही अलाउड नहीं है इंडिया में, तो वो कहां से आके मैच खेलेंगे इंडिया में। ऑब्वियसली फिर उनको उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि उन्हें टोटली टाटा बाय बाय तो नहीं कर सकते, आईसीसी भी कुछ इस मामले में कहेगा, आफ्टर ऑल क्वालिफाई होकर भी आए हैं वो, तो इसीलिए बोला ठीक है भाई तुम लोगे कोलंबो में और तुम्हारे साथ आके खेल लेंगी बाकी की टीम्स। तो इसमें इनकी जीत कहां से हो गई, बल्कि इनकी बदनामी नहीं हुई कि देखो तुम्हें तो वीजा ही नहीं मिल रहा है इंडिया का। खैर इन्हें जो लगता है वो लगे, इंडिया से बेटर इन्हें लगता है कि कोलंबो में इन्हें फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वो तो बहुत ही दूर की बात है। और दूसरी बात, ये जो फाइनल और सेमीफाइनल के बारे में कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, इनकी टीम इतनी मुश्किल से क्वालिफाई होकर आई है, क्वालिफाइंग राउंड खेलकर आई है इस वर्ल्ड कप में। तो ये बहुत ही दूर के ख्वाब देख रहे हैं जो सोच रहे हैं कि इनकी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंचेगी भी। राउंड रॉबिन है, सब टीम्स के साथ खेलना है। इनकी मेंस टीम नहीं क्वालिफाई कर पाई थी सेमीफाइनल्स के लिए 23 वर्ल्ड कप में, तो विमेन टीम तो बहुत दूर की बात है। तो ये कोई अपसेट अगर कर दें या कुछ ऐसा करते हैं, बल्कि 1-2 अपसेट करने पड़ेंगे टू रीच सेमीफाइनल्स। और सेमीफाइनल अगर वो पहुंच भी जाएगी तो भी फाइनल तो नहीं पहुंचने वाली है, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि सेमीफाइनल भी मुश्किल होगा उसके लिए। तो इस सूरत में ये जो 2 सेमीफाइनल और फाइनल जिसके ख्वाब ये देख रहे हैं और जिसकी जीत बता रहे हैं, वो तो इनसे दूर ही रहने वाली है। वो ख्वाब जो है वो पूरे नहीं होने वाले इनके। लेकिन अभी तो एज यूजुअल पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो इस जीत की खुशियां मना रही है, वो जीत जो उन्हें अभी तक मिली भी नहीं है। वक्त से पहले खुशियां मनाने का रिकॉर्ड जो तोड़ेंगे नहीं ना। इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया कोलंबो आएगी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान के साथ हुआ,
फाइनल लिया गया दुबई के अंदर, पाकिस्तान गया इंडिया के साथ खेलने दुबई, वो सब कुछ हो रहा है क्या अब इंडिया के साथ, और यही सब कुछ होगा इंडिया के साथ जब 2026 का वर्ल्ड कप आएगा। अगर इनकी वुमेन्स खेलने को तैयार हो गई हैं, इसका मतलब है कि मेंस की टीम भी खेलेगी 2026 के अंदर। जो खबरें आ रही थी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी, अब वो होगी। इसके अलावा एशिया कप भी अब होगा। अगर ये खेल सकते हैं तो फिर एशिया कप भी होगा न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। जो क्रिकेट को कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के सारे राब्ते खत्म किए जाएंगे, अब सब कुछ वापस दोबारा से ट्रैक के ऊपर आ रहा है, जो कि मैं समझता हूं एक अच्छी चीज है। ऐसे ही खाब देखते रहो। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, ठीक है ये आईसीसी टूर्नामेंट है और अभी के हालात के हिसाब से ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप एक बात भी नोट करना, बल्कि मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि पूरे के पूरे इंडिया की ये डिमांड है कि हम उनसे कोई रिश्ता ना रखें, हम उनसे कोई मैच ना खेलें, एटसेट्रा एटसेट्रा। शेड्यूल आ गया है, 5 अक्टूबर को मैच है, ये तो जरूर पक्का है, लेकिन क्या इंडिया की टीम ये मैच खेलेगी या फोरफीट कर देगी? ये भी तो हो सकता है कि इंडिया की टीम उसे बिल्कुल फोरफीट कर दे, बोले हम कोलंबो नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। वो 2 पॉइंट्स रखते पाकिस्तान अपने पास, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी तो हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ, जो मुझे लगता है कि होगा, तो उससे साफ हो जाएगा कि हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है पाकिस्तान का। वो तो ये पूरा जो मॉडल है ये इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान को हम आईसीसी के पूरे दायरे से निकाल नहीं सकते थे। पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई होकर टूर्नामेंट खेलने के लिए उनके लिए जायज था वो टूर्नामेंट खेलना, तो इसीलिए उन्हें जरूर हम फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें वीजा नहीं देंगे, इसलिए वो कोलंबो से खेलेंगे। और दूसरी बात ये कि सारी टीम्स उनके साथ जाकर खेलेंगी, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है, जब होगी तो ये फिर शोर मचाएंगे, आप देख लेना, मैं तब भी ये वीडियो जरूर बनाऊंगी। और दूसरा बदला जो ये ले रहे हैं ना, जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ है और इंडिया ने जिस तरह से इनके साथ किया है, और जब से इनकी ये विमेन्स टीम क्वालिफाई हुई है, तब से ये आलाप रहे हैं राग कि भाई हम तो बदला लेंगे, हम तो बदला लेंगे। लेकिन कोई इन्हें समझाए कि किसी भी सूरत में बदला तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री मिली है। पाकिस्तान ने वो सब कुछ करके दिखाया, और सबसे अहम चीज ये है, ये तो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, 2026 का वर्ल्ड कप अगर ऐसे ही हुआ तो इसका मतलब है कि इंडिया वाले जो इससे कहते हैं ना, फिर उनको एहसास होगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, पाकिस्तानी फैंस के साथ क्या हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी इतने सालों के बाद आईसीसी इवेंट आया और पकड़ के फाइनल दुबई के अंदर हो गया। यही मजा तब आएगा अगर पाकिस्तान की जो वुमेन्स की टीम है वो फाइनल के अंदर जाए, और जो फाइनल है वो इंडिया के बजाय कोलंबो के अंदर हो। फिर एहसास होगा कि अपने मुल्क से जब आईसीसी टूर्नामेंट शिफ्ट होता है तो कितना बुरा फील होता है, जैसे हमें फील हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी वुमेन्स को अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़नी है। दूसरी चीज, 2026 के पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सारे जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हैं वो कहां पे होने? पाकिस्तान के सारे मैचेस होंगे श्रीलंका के अंदर, ये तो पहले से तय है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल भी श्रीलंका के अंदर होगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी टीम के लिए, वुमेन्स की टीम। और देखो भाई, 2 मैचेस जीते हैं इन्होंने या 3 बांग्लादेश के अगेंस्ट, और ये फिर उड़ने लग गए हैं। इतनी मुश्किल से इनकी टीम अब जो बनी है वो जो है सो है। अभी भी इनके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जो इनकी T20 टीम है उसमें बाबर रिजवान को उन्होंने साइड पे लगा के रख दिया है, शाहीन को भी निकाल दिया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चलो बाबर रिजवान का फिर भी बनता था, लेकिन शाहीन का नहीं बनता था, वो अनडिजर्विंग था इस टीम में, ना खेलना उसका गलत था, क्योंकि आफ्टरऑल वो पीएसएल का जो उसका टीम है, लाहौर कलंदर है, क्या है, मच कलंदर है, जो भी है बंदर है, वो भी तो जीते हैं पीएसएल इनका। तो इसका मतलब कि वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन नहीं, उसको नहीं लिया है, उसको भी निकाल दिया है, बाबर रिजवान को भी निकाल दिया है। सो ये सारा जो चक्कर चल रहा है, अब जो नई टीम है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट तो जीत गई है, लेकिन अभी और भी तो टीम्स होगी, आगे भी तो टूर्नामेंट्स होंगे, पता चलेगा कि वो कितने पानी में है, कितनी अच्छी है, कितनी नहीं। पर ये तो अभी से ख्वाब देखने शुरू हो गए हैं। अरे पहली वाली तुम्हारी टीम तो 23 वर्ल्ड कप, 24 जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें तो लीग स्टेज से आगे नहीं गई, यूएस स्टेज से हार गई, और अब तुम ख्वाब देख रहे हो कि वापस सेमीफाइनल फाइनल खेलोगे, वो भी इंडिया में, और उसके बाद इंडिया को वही करोगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने तुम्हारे साथ किया था। महान लोग, महान बातें की टीम के लिए ये करें। अब आते हैं जरा एशिया कप के ऊपर। देखिए, एशिया कप सितंबर के एंड के ऊपर, सितंबर के शुरू, अगस्त के एंड के ऊपर शुरू होना है। अभी तक कोई खबर नहीं है एशिया कप की, लेकिन ये जो चीज है ना, जो शेड्यूल है,
आईसीसी का वर्ल्ड कप का वुमेन्स का। इस शेड्यूल से एक जो हमें अच्छा साइन नजर आया वो ये है कि इस शेड्यूल के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अगर इंडिया वुमेन्स पाकिस्तानी वुमेन्स के साथ 5 अक्टूबर को खेल रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट में खेला जा सकता है फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी खेला जा सकता है, और ये होगा, ये खेलेंगे। यार ये बंदर जो है ना बस ऐसे ही उचके जा रहा है। सच बात तो ये है कि इसका और एशियन क्रिकेट काउंसिल का, एसीसी का, एशिया कप का कोई आईसीसी और उसका देना देना नहीं है। और जहां तक बात आती है आईसीसी की, तो चलो हमने उसका रूल मान लिया और ऑब्वियसली टू फैसिलिटेट पाकिस्तान जिन्होंने क्वालिफाई किया था, ये एक मॉडल जरूर तैयार हो गया है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उन्हें वीजा नहीं देने। ये हाइब्रिड मॉडल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने मांगा है, तो ये जो जीत है इनकी ये तो अपने पास ही रखे। लेकिन दूसरी चीज, एशिया कप इससे कैसे साफ हो गया ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। क्योंकि एशिया कप तो हम साफ साफ कह सकते हैं, आईसीसी में हम लोग ऑफकोर्स नहीं कह सकते थे आईसीसी टूर्नामेंट में कि हम खेलेंगे ही नहीं, लेकिन एशिया कप तो हम कह सकते हैं ना बहुत आराम से कि हम खेलेंगे ही नहीं, हम उसे फॉरफीट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस लग भी रहे हैं। तो इसका और उसका जो रिलेशन है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि यही होगा, लेकिन चांसेस तो हैं। लेकिन ये भी मान लेना क्योंकि ये हो रहा है तो वो भी होगा, ये भी गलत है। सो ये जो इनकी गलत फहमी है ये आई एम श्योर कि आने वाले में फ्यूचर में जरूर क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, बीसीसीआई वगैरह के से भी जब पूछा गया था तो उन्होंने ना हाँ कहा था ना कहा था। किसी भी ऑफिशियल ने ये नहीं कहा है कि हाँ ये बात पक्की है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि नहीं ये बात पक्की है कि हम जाएंगे या मैच खेलेंगे या एशिया कप होगा। सो अभी उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। सो उसका मतलब यही है कि आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। और जिस तरह की इंडिया की, पूरी इंडियन कम्युनिटी, इंडियन आवाम की जो मांग है वो यही है कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई क्रिकेट रिश्ता भी नहीं रखना है, कोई मैच नहीं खेलना है। तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आई एम श्योर कि गवर्नमेंट यही स्टेप लेगी कि एशिया कप से अपने आप को विड्रॉ कर लेगी, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके थ्रू हमें पाकिस्तान के साथ मैच जो खेलना है वो नहीं खेलना होगा। इवन इन द वर्ल्ड कप आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसा स्टेप जरूर लिया जाएगा। 5 अक्टूबर तो आई थिंक कुछ 23-24 तारीख से शायद शुरू हो रहा है विमेन वर्ल्ड कप, तो उसके बाद 5 तारीख तक कहां पहुंचती है इंडिया की टीम वगैरह तब तक देखते हैं। लेकिन हो सकता है उससे पहले ही आपको पता चल जाए कि इंडिया की टीम बीसीसीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना कर दे पाकिस्तान के साथ खेलना, और वो जो पॉइंट्स है हम फॉरफीट कर दें। ऐसा हो चुका है इन द पास्ट ऑल्सो। इंग्लैंड की टीम ने भी ऐसा किया हुआ है। मेंस वर्ल्ड कप में एक बार उन्होंने जिम्बाब्वे से खेलने से मना किया था और उन्होंने अपने पॉइंट्स जो थे वो फॉरफीट कर दिए थे। ऐसे 1-2 इंसिडेंसेस हुए हैं। सो विच मीन इंडिया कैन ऑल्सो डू इट, और मुझे लगता है कि चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि ऐसा होगा। सो ये जो विक्ट्री और जीत की चिल्ला रहे हैं, ये चीख कर कह रहे हैं कि हम जीत गए, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जो T20 वर्ल्ड कप में इन्हें लगा था आधे मैच के बाद कि ये जीत चुके हैं। और जब चोट लगी थी फिर ज्यादा जोर से लगी थी, जोर से झटका लगा था जब हार गए थे। तो यही इनके साथ दोबारा होने वाला है आई एम श्योर। बहरहाल ये है मेरा आज का वीडियो। इन लोगों की बातें तो चलती रहेंगी और मैं आपको जरूर इनके बारे में सब कुछ अपडेट्स देती रहूंगी। इन द मीनवाइल एंश्योर कि आप इन्हें जाके व्यूज ना दें, इनकी नई चैनल्स को सक्सेसफुल ना होने दें, इनकी दुकान ना चलने दें दोबारा, और जो चैनल्स बॉयकॉट नहीं हुए हैं उनसे भी दूर रहें। पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ से कोई पैसा नहीं जाना चाहिए, व्यूज के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं। I hope you like this video. If you have, please do press the like button, subscribe and support your own Indian YouTuber. Thank you for watching everybody. Have a great day. Bye bye.